Students, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे महासागरीय जल के तापक्रम का। वास्तव में पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर, सागर और जलाशय पाए जाते हैं। समुद्री जल का तापमान एक समान नहीं रहता। यह मुख्यतः सौर विकिरण पर निर्भर करता है। सामान्यतया भूभागों की अपेक्षा जलीय भाग देर में गर्म होते हैं और देर में ही ठंडे होते हैं। इसके अतिरिक्त गंदे जल की अपेक्षा स्वच्छ जल में ताप ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। समुद्री जल के तापमान में जो भिन्नता पाई जाती है उसके कई कारण हैं, जैसे अक्षांशीय दूरी, प्रचलित पवनें, धाराएं, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, मौसमी परिवर्तन और अन्य कारण। तो पहला है अक्षांशीय दूरी। महासागरीय जल का तापक्रम भूमध्य रेखा पर अधिक रहता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा से जितनी दूर हटते जाते हैं ताप उतना ही कम होता जाता है। उदाहरण के लिए खुले समुद्रों में विषुवत रेखा के निकट समुद्री जल के तल का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि 60 डिग्री अक्षांश तक जल का ताप घटकर केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। दूसरा है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें भी महासागरीय जल के तापक्रम को प्रभावित करती हैं। जब प्रचलित पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो वे समुद्री सतह के ऊपरी जल को अपने साथ लहरों के रूप में बहाकर ले जाती हैं। इसकी पूर्ति के लिए समुद्र की तली से ठंडा जल ऊपर उठता है। फलस्वरूप वहां तापक्रम कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि समुद्री पवनों की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी तो समुद्र तट पर उष्ण जलराशि एकत्रित हो जाएगी, जिससे वहां समुद्र जल का तापमान ऊंचा रहेगा। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पीरू के निकट पवन स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए पीरू का तट हमेशा ठंडा रहता है। लेकिन पूर्वी तट पर ब्राजील के निकट हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिससे ब्राजील का तट सदैव गर्म रहता है। नेक्स्ट है धाराओं का प्रभाव। महासागरीय धाराएं भी समुद्री जल के तापक्रम को प्रभावित करती हैं। भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं गर्म होती हैं, इसलिए ये धाराएं अपने साथ गर्म प्रभाव ले जाती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा उत्तरी सागर के तापमान को बढ़ा देती है। इसके विपरीत ध्रुवों से चलने वाली ठंडी धाराएं अपने साथ शीतल प्रभाव ले जाती हैं। जैसे लेब्राडोर की ठंडी धारा कनाडा के पूर्वी तट का तापमान घटा देती है। नेक्स्ट है समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव। जल की अपेक्षा स्थल भाग शीघ्र गर्म हो जाता है, इसलिए इसका प्रभाव भी समुद्री जल के तापक्रम पर पड़ता है। खुले विशाल सागरों की अपेक्षा भूभागों से घिरे समुद्रों का तापक्रम अधिक रहता है। स्थानीय मौसमी परिवर्तनों में चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान आदि कारक भी महासागरीय जल के तापक्रम को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त सागरीय कटक महासागरीय जल के तापक्रम को प्रभावित करती हैं। साधारणतया महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। भूमध्य रेखा के समीप समुद्री सतह का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। समुद्री सतह का सबसे अधिक तापमान 94 डिग्री फ़ारेनहाइट फारस की खाड़ी में रहता है, क्योंकि ये चारों ओर स्थल से घिरी हुई है। महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाता है। महासागरों का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है। इसका कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जल की अपेक्षा स्थल अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल अधिक है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार शीतोष्ण और शीत कटिबंध में अधिक है। महासागरीय जल में प्रत्येक ठंडे जल की राशि के ऊपर एक गर्म जल की परत अवश्य तैरती है। इस गर्म जल की परत का तापक्रम स्थान और समय अनुसार परिवर्तनशील रहता है, लेकिन अधिक गहराई पर यह क्रिया सफल नहीं होती। महासागरीय जल में 5 फैथम पर दैनिक और 100 फैथम पर वार्षिक तापांतर बिल्कुल नहीं मिलता। वास्तव में महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह तापमान मानव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि संसार के सभी जीवों और वनस्पति आदि को पृथ्वी के अलग अलग भागों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
प्रभावित करता है। तो बच्चों, आज हमने महासागरीय जल के तापक्रम और उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।